हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सीखेंगे जिसे हम जापानीज मल्टीप्लाई ट्रिक भी कहते हैं। और ये ट्रिक आपको जरूर अच्छा लगेगा। इस ट्रिक से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके सिर्फ 10 सेकंड में अपना आंसर ला सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक कैसे काम करता है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सबसे पहले 12 और 23 इसका हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? इसका एक तो तरीका ये है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं कि सबसे पहले 12 और 23 को इस तरह से लिख के और करेंगे हम 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये 6 7 2 इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही पुराना तरीका हो गया। अब देखिए इस ट्रिक से आप कैसे इसका आंसर लेकर आएंगे, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। तो सबसे पहले 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे, फिर 2 है तो नीचे 2 लाइन खींचेंगे, फिर ये 2 है तो इस तरह से 2, फिर 3 है तो इस तरह से 3। अब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7 और ये 2, यानी कि 276। ये आप देख सकते हैं यहां पर भी यही आंसर है, यहां पर भी यही आंसर है। तो देखा आपने कि सिर्फ लाइन खींच करके हमने सिर्फ 10 सेकंड में अपना आंसर लेकर आ गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 22 और 31 का गुणा करना है। मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से हम सिर्फ लाइन खींच करके सिर्फ 10 सेकंड में अपना आंसर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर एक और देखिए कितनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले 2 है तो 2 लाइन खींचा, फिर 2 है तो नीचे 2 लाइन खींचेंगे, फिर 3 है तो इस तरह से 3, फिर 1 है तो ये 1, तो ये 2, ये आ जाएगा हमारा 8 और ये 6, तो 682 इसका आंसर है। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाता है सिर्फ लाइन खींच करके। इसे ही हम जापानीज मल्टीप्लाई ट्रिक कहते हैं। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से हम इस ट्रिक से मल्टीप्लाई करके और अपना आंसर लेकर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से हम इस ट्रिक से अपना आंसर लेकर आते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 32 और 21। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ये पहला हमारा नंबर है 32, इसका पहला डिजिट क्या है 3। तो सबसे पहले हम इस तरह से 3 लाइन खींच लेंगे, जितना डिजिट यहाँ पर होगा उतनी लाइन खींचेंगे। फिर क्या है 2 है तो 2 लाइन हम नीचे इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये जो नंबर है इसका पहला डिजिट क्या है 2, तो जो ये 2 है तो 2 लाइन हम क्या करेंगे इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला डिजिट क्या है इसमें 1, तो 1 लाइन यहां पर इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए हमारा आंसर कैसे आता है। यहां पर जो ये वाली लाइन है और ये जो लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों लाइंस जितनी बार काट रही हैं वही हम यहां पर लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर इसमें 2 बार काट रही हैं, 1 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। ठीक है, पीछे। फिर इसके बाद अब ये बीच वाले को देखेंगे कितनी बार कट रही हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार कट रहा है तो 7 यहां लिख देंगे। ध्यान देना बीच वाले में इन दोनों को जोड़ करके यहां पे लिखना है, यानी कि यहां पर भी और यहां पर भी दोनों को एक साथ लेकर फिर यहां लिखना है। फिर अगला यहां पर देखेंगे तो देखिए इसमें कितनी बार कट रही हैं दोनों लाइनें, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर लिख देंगे 6। तो यही 672 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लाई करने का जो ट्रिक है ये काम करता है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेकर यहां पर समझते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं हम 33 गुना में 42। अब देखिए सबसे पहले क्या है 3, तो यहाँ पर इस तरह से 3 लाइन खींचेंगे। फिर क्या है, फिर 3 है तो नीचे भी 3 लाइन खींचेंगे इस तरह से। फिर 4 है तो इस तरह से 4 लाइन खींचेंगे, ये हमारा हो गया। फिर 2 है तो यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार कट रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पर ध्यान देना 18 बार कट रही हैं ये बीच में। तो इसमें क्या है कि 2 डिजिट है, तो इसको सीधा यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि इसमें देखिए 2 डिजिट है तो इसका सिर्फ 1 डिजिट यहाँ पर लिखते हैं। तो ये 18 का क्या करेंगे कि 8 यहाँ लिख देंगे, और जो ये 1 बच गया ये हासिल अगले वाले को दे देंगे, यानी कि कैरी लग जाएगा ये। अब इसके बाद इसको गिनेंगे तो इसमें देखिए कितनी बार कट रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार कट रहा है। और एक ये हासिल है तो इसको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 13, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमारा ये जापानीज मल्टीप्लाई ट्रिक काम करता है।
आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो उनको आप इसी तरह से ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। इसी तरह से करके आंसर बताना ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए एक और हम कर लेते हैं, देखना कितनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं 12 और 31। तो सबसे पहले 1 है तो 1 लाइन खींचा, फिर 2 है तो नीचे 2 लाइन खींचेंगे, फिर 3 है तो इस तरह से 3 लाइन खींचा, फिर 1 तो 1 2 यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 आ गया, 1 2 3 तो ये 3 आ गया। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाता है इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप इसी तरह से ट्राई करके और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो पहला क्वेश्चन है आपका 14 गुणा 23 और दूसरा है 32 गुणा में 41। इन दोनों क्वेश्चंस को जो है आंसर आप मुझे इस तरह से करके बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी मैंने आपको नंबर्स बताए हैं ये सारे 2 डिजिट के हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में एक क्वेश्चन भी आएगा कि जैसे 3 डिजिट के नंबर होते हैं तो इनका भी क्या इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि हम 3 डिजिट जो हैं इनका किस तरह से ऐसे में मल्टीप्लाई करके और आंसर लेकर आ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम 3 डिजिट वाले सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए और वे भी इस ट्रिक को सीख जाएं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।